हो, भले ही यह बारिश सुखद लग रही है, लेकिन हम इस तरह भीगते तो नहीं रह सकते। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में दृढ़ता देखी तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन से पहले दोस्तों के साथ एक बार और पागलपन ही सही। वह बारिश रात 12 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक चलती रही। नियमानुसार 6 घंटे तक भीगने के बाद हमें थका हुआ, सुस्त और ठंडा महसूस होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमारी मानसिक स्थिति और बेहतर होती जा रही थी। जैसे ही हम वापस जाने वाले थे, मैंने देखा कि सड़क किनारे के पेड़ कुछ अलग लग रहे थे। जो टहनियां कल रात तक सूखी थीं, उनमें रातों रात नई पत्तियां निकल आई थीं। तभी तीसरे भाई शियाओ युलियांग ने चिल्लाकर कहा, भाइयों, मुझे एक बात पता चली है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, यहाँ तक कि रेगिस्तान और उत्तरी ध्रुव में भी। यह सुनकर मैं और बड़े भाई चेंगी तुरंत समझ गए। जल्दी सुपरमार्केट चलो। जब सभी अजीब घटनाएं एक साथ होती हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमें आम जनता के समझने से पहले सामान जुटाना होगा। अगर हम गलत हुए तो ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ सालों तक वही खाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सही हुए तो यह भविष्य में जीवित रहने का सहारा होगा। रास्ते में सामान ले जाते समय हमने फिर से कुछ असामान्य देखा। शारीरिक रूप से कमजोर रहने वाला तीसरा भाई युलियांग अब 40 किलो पानी की बाल्टी लेकर उड़ता हुआ जा रहा था, और हम बाकी तीन भी 200 पाउंड, लगभग 90 किलो भोजन आसानी से ढो रहे थे। यह स्पष्ट रूप से उस बारिश का प्रभाव था। सामान हॉस्टल लाने के बाद भी हमें लगा कि अगर सच में कयामत, अपोकलिप्स आ रही है तो यह काफी नहीं है। अगले 4 घंटों में हमने अपने पास मौजूद सारा पैसा खर्च कर दिया। भरे हुए हॉस्टल को देखकर तीनों फिर से असमंजस में पड़ गए। दूसरे भाई, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है? मेरी नजर खिड़की के बाहर थी। देखो, कल जो घास काटी गई थी वह आज हमारी जांघों तक ऊंची हो गई है। यहाँ तक कि कीड़ों का आकार भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? तीनों ने एक दूसरे को